नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे झज्जर की खबर के साथ। झज्जर के आसौदा गांव के लोगों ने जल्द ही बड़ी सौगात देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। जल्द ही आसौदा में 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव केंद्र को हरियाणा सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। दरअसल आसौदा गांव के ग्रामीण रेलवे से जुड़ी एक समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने ये पहुंचे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही गांव वालों की सहमति से आसौदा में 2 टियर रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव भेजने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद गांव वालों ने कहा कि ये उनकी पुरानी समस्या थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी बात को ध्यान से सुना और केवल कुछ ही मिनटों में इसका समाधान कर दिया। अब ग्रामीण न केवल संतुष्ट हैं, बल्कि ये भी कहा है कि सीएम के इस फैसले से 22 गांव और 6 विधानसभा के लाखों लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आमजन की शिकायतों के निपटाने के लिए शुरू की गई जनता दरबार की व्यवस्था के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का एक फीडर यार्ड है और यात्रियों के लिए, ताकि उनको 1.5-2 किलोमीटर पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन ही अगर हम पूरा बनाते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर लंबा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। तो एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसमें 2 या 3 टायर रेलवेज़ का एक प्रपोजल लाया जाए। हाई कॉस्ट एसेंट्रिक मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाला एक रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन देश के बहुत ही बेहतरीन रेलवे स्टेशन में से एक बनाने की प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के साथ डिस्कशन करने के लिए इसमें आदेश दिए। एक अनुमान पे इसमें 15 से 20 लाख लोग, अगर ये इंटरचेंजेबिलिटी आसौदा में हम करते हैं और डिफरेंट लाइंस का कनेक्शन है, 15 से 20 लाख लोगों को इस कनेक्टिविटी का फ़ायदा रहेगा। हम आए मुख्यमंत्री साहब के पास, बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने हमारी बात सुनी ध्यान से और हमारी समस्या का समाधान किया। और 2 साल से हम जिस कार्य को लगे हुए थे, 22 गांव, 6 विधानसभा क्षेत्र और 6 शहर इससे जुड़े हुए हैं। कम से कम 10 लाख व्यक्तियों को लाभ होगा इस स्टेशन के जुड़ने से। जी ने हमारी मांग को स्वीकार किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों स्टेशनों को एक ही तरफ, एक ही जगह कनेक्ट किया जाए, ताकि चारों तरफ की दिशाओं के लोगों को अदला बदली के लिए ट्रेन की सुविधा मिल सके। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने वेस्ट टू प्लांट का शिलान्यास किया है, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद से एकत्रित वाले कूड़े से इस प्लांट में बिजली बनाई जाएगी। इको ग्रीन एनर्जी और नगर निगम इस प्लांट को संचालित करेगा। प्लांट में 25 मेगावाट प्रति घंटा बिजली तैयार की जाएगी। साथ ही बिजली उत्पादन के बाद वेस्ट से खाद बनेगी। वेस्ट एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट हमारा सोनीपत में 10 मेगावाट का लगाया गया, सफलतापूर्वक कई महीनों से वो चल रहा है। ये प्रोजेक्ट भी हालांकि 2017 में इसका टेंडर किया था, ये चालू हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन कुछ कठिनाइयां आई बीच में। और कठिनाइयां जो विशेष कठिनाई थी, जो जगह हमारे पास उपलब्ध थी बंदवाड़ी में, वहां पर लगातार कचरे को इकट्ठा करते चले गए, सारी जमीन पर कचरा ढेर लग गया, लेकिन जितनी जगह इनको प्लांट लगाने के लिए चाहिए थी वो उपलब्ध कराने के लिए एमसीजे ने 10 एकड़ की जमीन हम उपलब्ध नहीं करा पाए। बाद में उसके लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से टेंडर किया, तब जाकर आज हमको 10 एकड़ तो अभी भी खाली नहीं हुई है, लेकिन 6-7 एकड़ खाली हो गई है, जिसमें से कंपनी ने कहा कि अब उसको किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कचरे से संचय, वेस्ट टू वेल्थ, इस प्रोसेस पर हम गए और कई चीजें उसमें से बनने लगी। बिजली उसमें से एक है। 2 साल के अंदर उस का बिजली का उत्पादन करने के लिए वो प्लांट चालू हो जाएगा और प्रतिदिन 6 लाख यूनिट बिजली बनेगी। 15 मेगावाट का यूनिट
ये कचरा दोनों शहरों का, फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों का है। सिवानी मंडी में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अंत्योदय योजना के तहत शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के गरीब तबके को अंत्योदय योजना के माध्यम से हर प्रकार की सुविधा देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आमदनी को बढ़ाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कैंप पूरे प्रदेश भर में लगाए जा रहे हैं ताकि गरीब परिवार को लाभ मिल सके। सिवानी ब्लॉक में 1074 लोगों की पहचान हुई है और इन परिवारों को अंत्योदय शिविर के माध्यम से आय बढ़ाने व आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ जिला उपायुक्त सहित अनेक आलाधिकारी मौजूद रहे। अठारह और 19 दिसंबर को एचटेट की परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा में कुल 1,87,951 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। कुल 291 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा में अध्यापक लगने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा की जरूरत होती है और उसकी तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार जो है जागरूक भी रहते हैं, इंतजार भी करते हैं इस बात का। अब वो घड़ी आ गई है जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस वर्ष की यानी वर्ष 2021 की एचटेट हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा ले रहा है। 18-19 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। 3 लेवल की परीक्षा, अगर पहले दिन की बात करें पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा, दूसरे दिन की अगर बात करें पीजीटी लेवल 2 व 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। किस तरह का मजमून है और किस तरह से परीक्षा का खाका तैयार किया गया है, विद्यार्थी कितने इस परीक्षा में भाग लेंगे, कितने विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, किस तरह की स्ट्रेटेजी बोर्ड की है, बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। पहला सवाल सर यही कि किस तरह से परीक्षा आयोजित की जाएगी, कितने परीक्षार्थी, कितने परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए? रवि जी नमस्कार जी। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एचटेट 2021 की परीक्षा 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को आयोजित कर रहा है, जिसमें 1,87,951 अभ्यर्थी इस परीक्षा देने के लिए हमारे अप्लाई किया है, जिसमें से महिला अभ्यर्थी हैं 1,29,560 और पुरुष अभ्यर्थी हैं 58,391, यानी कि महिला अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 बार एग्ज़ाम हो चुका है, तीसरी बार जिला केंद्र पर ही हो रहा है ताकि महिला अभ्यर्थियों की इस प्रकार की दिक्कत ना आए, अपने ही जिला केंद्र पर ये परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए केंद्रों की बात करें अलग अलग अगर सिलसिलेवार तरीके से सर, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? रविवार को पीजीटी की परीक्षा है 3 बजे से 5:30 बजे तक के लिए। शनिवार सायंकाल में 3 से 5:30 ये परीक्षा होगी। पीजीटी लेवल 3 जिसको बोलते हैं उसकी परीक्षा होगी, जिसमें 70,733 अभ्यर्थियों ने इसके लिए अप्लाई किया है। 244 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं पूरे जिले पर, पूरे हरियाणा प्रांत में। और रविवार को पीजीटी लेवल 2 की परीक्षा होगी, जिसमें टीजीटी के विद्यार्थी परीक्षा देंगे और 267 परीक्षा केंद्र उनके लिए बनाए गए हैं। 77,510 अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। वीर सिंह जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रदेश में 291 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 1,87,951 परीक्षार्थी इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। अगर 18 तारीख की बात करें, 18 तारीख को जो परीक्षा है उस परीक्षा में कहीं ना कहीं 244 परीक्षा केंद्रों पर अगर बात की जाए 17,733 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, यानी पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा आयोजित की जाएगी 3:30 बजे से 5:30 बजे तक की। इसके बाद अगर दूसरे दिन की बात करें टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी 267 परीक्षा केंद्रों पर। अगर मैं परीक्षार्थियों की बात करूं 77,510 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हालांकि लेवल 1 की बात करें यानी पीआरटी यानी जेबीटी की बात करें, उसके लिए सायंकाल को परीक्षा आयोजित की जाएगी 19 तारीख को रविवार के दिन 3 बजे से 5:30 बजे तक। और इस परीक्षा के लिए 140 माफ कीजिएगा परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं। 39,708 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और मजेदार बात यह है कि इस बार परीक्षा में 1,87,951 में 1,29,000 से ज्यादा महिला अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। जाहिर तौर पर यह परीक्षा न केवल विद्यार्थियों की अभ्यर्थियों की है, उन भावी अध्यापकों की है, बल्कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी परीक्षा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। किसान आंदोलन की सफलता और आंदोलन वापसी की घोषणा से केवल किसानों के ही नहीं बल्कि इससे प्रभावित लोगों के चेहरों पर भी खुशी लौटी है। दरअसल साल भर से सिंघू कुंडली बॉर्डर बंद होने के कारण न केवल जीटी रोड के दोनों की दुकानें, मॉल्स बंद हो गए थे, बल्कि कुंडली के उद्योग व व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया था।
एक अनुमान के अनुसार यहां से करीब 5,000 लोग काम धंधा ठप होने के कारण पलायन कर चुके थे। यहां तक कि दिल्ली पर आश्रित कामकाजी लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ था। अब जबकि आंदोलन वापसी की घोषणा के बाद बॉर्डर को खोलने की तैयारी हो चुकी है, तो प्रभावित लोगों में से एक बार फिर से काम धंधा मिलने की उम्मीद जाग उठी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टरों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे फेर लगाकर उन्हें दिल्ली में आवागमन करना पड़ता था। सोनीपत के 50% नागरिकों की आजीविका दिल्ली पर आश्रित है। ऐसे रखियो, एक मिनट। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में मेगा सफाई अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से कूड़ा उठाने वाले 50 रिक्शा भी नगर निगम के हवाले किए। ये रिक्शा शहर के अलग अलग हिस्सों में फैलने वाली गंदगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाने का काम करेंगे। इस मौके पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव, वार्डों के पार्षदों के अलावा शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में बनाई जा रही लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। लोगों की डिमांड पर मंत्री ने पार्क में पुलिस पोस्ट बनाने की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सिटी पार्क के पास मेट्रो स्टेशन और पार्क में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आदर्श नगर थाने के अंतर्गत बनाई जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की। मेगा सफाई अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया है। नहीं, सफाई तो हमेशा होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व पूरे प्रदेश में जो सफाई अभियान है और स्वच्छ रखना अपने शहर को, अपने नगर को, इस अभियान के तहत जो फरीदाबाद के एनसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने जो हर वार्ड में जो सफाई का अभियान है वो चला हुआ है और बल्लभगढ़ में जो सफाई करने के बाद जो कूड़ा रहता है और अपने उससे ग्रांट से लेकर इनको रेड़े दिए हैं, तो रेड़े को एक उठा के गवाड़े को दूसरे स्थान पर ले जाएं, शहर में बिखरे नहीं, इधर उधर सड़कों पे, रोडों पे बिखरता रहता है। तो इस अभियान को हमें मजबूत बनाना है। सारे पार्षद हैं और जितना शहर सुंदर रहेगा उतना ही शहर विकास की तरफ होगा। तो सभी साथी, सभी अधिकारीगण अपने वार्ड में, अपने कॉलोनी में, बाजार में इस सफाई अभियान को सही जुड़ेंगे। फतेहाबाद स्थित टोहाना के शहर थाने में महिला एएसआई के सामने मेज पर 8 लाख रुपए के नोटों की गड्डी रखने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो एसपी सुरेंद्र भूरिया के पास भी पहुंच गया। एसपी ने तत्काल एएसआई को शोकॉज नोटिस जारी कर आदेश देते हुए टोहाना डीएसपी वीरम सिंह को मामले की जांच सौंप दी है। दरअसल करीब 1.5 महीने पहले दो पक्षों में लड़का लड़की को लेकर विवाद हो गया था। मैजिस्ट्रेट के लोगों के प्रयास से दोनों पक्षों में समझौता करवाया गया, जिसमें लड़की पक्ष को 8 लाख रुपए दिए गए, मगर ये पैसा दूसरे पक्ष के लोगों ने थाने में ही महिला एएसआई के कैबिन में गिने, जिसकी वीडियो बना ली गई है। वीडियो में गड्डी महिला एएसआई की मेज पर भी रखी हुई थी। इस वीडियो में किसी ने एसपी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दिया है। इसके बाद अब महिला एएसआई की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि महिला एएसआई के सामने ही नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं और नोट गिने जा रहे हैं। नियम के मुताबिक थाने में इस प्रकार के नोट नहीं गिने जा सकते। नूंह जिले में लगातार मिल रही शिकायत के आधार पर सीएम, उड़न दस्ते और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने पुन्हाना होडल रोड पर शिकरावा मोड़ के पास बिना डिग्री और अवैध रूप से चलाए जा रहे एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की। रेड के दौरान अस्पताल से प्रतिबंधित दवाइयों और इलाज कराते हुए मरीज मिले। शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल संचालक समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुन्हाना के प्रवर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल कुमार ने बताया कि सीएम फ्लाइंग के साथ मेडिकल टीम ने पुन्हाना बटकली रोड पर समर अस्पताल के अंदर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अस्पताल संचालक से डिग्री पेश करने के लिए कहा, लेकिन अस्पताल संचालक के पास कोई डिग्री नहीं मिली। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई हमारे को, किसी अस्पताल के अंदर उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। उस इन्फॉर्मेशन के तहत मुझसे कुछ टीम प्रोवाइड करने के लिए बोला गया, तो मैंने डॉक्टर्स की एक टीम उनको प्रोवाइड करवाई। वो उस टीम के साथ जाके सीएम फ्लाइंग में हम लोगों ने एक हॉस्पिटल पे रेड किया
और वहाँ पर कुछ पेशेंट्स मिले। हमें सोर्स से ज्ञात हुआ था कि पुन्हाना कस्बा के अंदर एक समर जच्चा बच्चा केंद्र है, जिसमें कोई जो ना प्रशिक्षित चिकित्सक ना होने पर आम जो ना भोली भाली जनता को जो ना साथ धोखाधड़ी करके और उनका ऑपरेशन वगैरह जो ना बगैर लाइसेंस के किया जाता है। इस संबंध में हमने CHC के चिकित्सक अधिकारियों की टीम को साथ लेकर उस हॉस्पिटल का। रोहतक में वीरवार को हिंदू संगठनों ने चर्च में धर्मांतरण को लेकर हंगामे के बाद ईसाई मिशनरी के लोगों ने सिटी थाने में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। ईसाई धर्म के अनुयायियों ने धर्मांतरण के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने बताया कि उनकी प्रार्थना सभा हर वीरवार और रविवार को होती है। 25 दिसंबर को होने वाली ईसा मसीह क्रिसमस डे को एक बड़ा कार्यक्रम होगा। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस सुरक्षा मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में SP से भी सुरक्षा की गुहार लगाई जाएगी। ईसाई मशीनरी के अनुयायी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ हिंदू संगठन RSS और बजरंग दल के लोगों ने हमारे चर्च में चल रही सभा में हंगामा किया। हमारे लोगों को सभा में आने से रोका ही नहीं, हमारे सहायकों के साथ मारपीट भी की। हम अपनी प्रार्थना सभा को लेकर पुलिस प्रशासन से अपील करने आए हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा था। जैसे कि डेली की सभा जो है वीरवार को और संडे को होती है, वैसे ही आज भी सभा थी। और क्या हुआ कि सुबह सुबह ही जो है बजरंग दल और RSS के लोगों ने आ करके हमारे चर्च के आने जाने वाले लोगों को रोक रहे थे जो है, और उन्हें आने नहीं दे रहे थे। और हमारे जो साथ के वॉलेंटियर हैं उनके साथ भी लोगों ने हाथापाई की, RSS और बजरंग दल के लोगों ने। इस प्रकार से आज की सभा को जो है पूरे चलने नहीं दिया जैसे कि व्यक्तिगत चलती है। और इस प्रकार से जो है पूरे चर्च पर दबाव बनाया गया लोगों के। बरहीर में आयोजित पैरा यूथ एशियन गेम्स में गोला चीका की बेटी माफी ने देश के साथ हरियाणा का नाम भी रोशन किया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोला की छात्रा माफी ने बरहीर में आयोजित पैरा यूथ एशियन गेम्स में 400 मीटर रेस में सिल्वर पदक जीता। रेड़ा गांव की रहने वाली माफी पिछले 4 सालों से एथलेटिक्स कोच सतनाम सिंह के पास अभ्यास कर रही हैं। खुद एक एथलीट हैं। बचपन से जब वो 5 साल की थी तो माफी का एक हाथ मशीन में आकर कट गया था। बावजूद इसके माफी ने हार नहीं मानी और इस कामयाबी तक पहुंच गई। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जियो गीता संस्थान की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्म सरोवर के तट पर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित निकटवर्ती राज्यों की हजारों से ज्यादा महिलाओं ने पवित्र ग्रंथ गीता को जन जन की गीता बनाने का संकल्प लिया। इन महिलाओं ने संकल्प लेने के साथ साथ पवित्र ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा को भी पूरा किया। अहम पहलू यह है कि जियो गीता की तरफ से और गीता ज्ञान स्थानम के सौजन्य से हजारों महिलाओं ने गीता जयंती के पावन पर्व पर यह संकल्प लेकर महोत्सव में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानचंद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जियो गीता की तरफ से और गीता ज्ञान स्थानम केंद्र के सौजन्य से मातृशक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पावन अवसर पर ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा करके संकल्प लिया कि पवित्र ग्रंथ गीता को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और जन जन की गीता बनाएंगे। जेल में भी गीता, खेल में भी गीता जैसे संकल्पों के साथ जियो के संग सीखो जीवन का ढंग जैसे संकल्पों को भी मातृशक्ति ने दोहराया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।